फतेहपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर घमासान पूरे जोश में है, जिसके चलते आए दिन नई अटकलें सामने आ रही हैं। व आए दिन नए समीकरण लेकर प्रत्याशी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखा जाए तो इस बार भाजपा को विपक्ष से नहीं बल्कि अपनों से ही चुनौती मिल रही है। अगर भाजपा सही प्रत्याशी पर दांव नहीं खेलती तो आने वाले 2022 के चुनावों में समीकरण भी अलग ही देखने को मिल सकते हैं। इसी के चलते वीरवार को भाजपा से खुद को सशक्त उम्मीदवार मानते हुए बलदेव ठाकुर ने हिमाचल दस्तक के साथ विशेष वार्ता की। आज हम बात करेंगे, विशेष वार्ता करेंगे फतेहपुर से ठाकुर बलदेव जी से, जो कि यहाँ पे भाजपा के एक कार्यकर्ता भी हैं और संगठन से जुड़े भी हुए हैं। और इन्होंने आज़ाद भी इलेक्शन लड़ा था, पिछली बार भी इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और एक बार इन्होंने भाजपा का भी इलेक्शन लड़ा था। अभी यहाँ पे जो मंत्री रहे हैं यहाँ के सुजान सिंह पठानिया की निधन के बाद यहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाले हैं। घमासान यहाँ पे चला हुआ है। आज हम बात करेंगे बलदेव ठाकुर जी से कि उनकी जो रणनीति है वो क्या रहेगी। आइए बात करते हैं बलदेव ठाकुर जी से। ठाकुर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि जो समीकरण आप चयन हुए हैं तो इसके प्रति आपकी राजनीति क्या रहेगी। ये जो उपचुनाव अभी फतेहपुर विधानसभा में होने जा रहा है, ये हमारे बड़े वरिष्ठ और कांग्रेस के दिग्गज नेता आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जी के देहांत के बाद और फतेहपुर की किसी भी व्यक्ति ने और ना यहाँ की जनता ने सोचा था कि उनकी इस समय में मृत्यु होगी। हम तो चाह रहे थे कि अगले पूरे समय में चुनाव हों, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ और उनकी देहांत हुआ और ये उपचुनाव है। और इस उपचुनाव में पार्टी पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और इस चुनाव को जीतेगी। सर, अब ये आप पार्टी के यहाँ पे युवा के भी अध्यक्ष रहे हैं, मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, परंतु आपको पार्टी ने एक बार टिकट दिया। आप चलो वो बदकिस्मती, आप वो चुनाव हार गए और आफ्टर देन 2017 को टिकट दे दिया, कृपाल पर मार दिया। तो आपने फिर आज़ाद चुनाव लड़ा, आपने भी 13,000 से ज़्यादा वोट दिए। तो उसके बाद आप पार्टी में फिर आपको पार्टी ने बीजेपी में शामिल कर दिया। अभी क्या कहेंगे, बाहर वाला या जो मतलब अंदर वाला ये मुद्दा चला हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहें। परमार जी तो यहाँ मिलना चाहिए टिकट या आप चुनाव लड़ेंगे, ये मतलब यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या यहाँ से फिर आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। मैंने 2012 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था और उस समय पूरे प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और हम अपनी सरकार द्वारा रिपीट नहीं कर पाए थे। और उसका मुख्य कारण था कि हमें बड़े लेट और कम समय में टिकट मिली थी। हमने लगातार मेहनत की। जहां डॉक्टर राम शांत ने अपनी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी के एमपी होते हुए भी चुनाव मैदान में उतार दिया था, लेकिन उस समय भी हमने सुजान सिंह पठानिया जी के साथ चुनाव को फाइट की थी। और उसके बाद जहां भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी, हमने पिछले 12 से लेकर 17 तक नए सिरे से जहां पर मंडल का गठन किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा। लगभग 20,000 प्राथमिक सदस्य जो हमने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बनाए। मंडल कार्यकारिणी, मोर्चे, प्रकोष्ठ, बूथ पालक, बूथ बीएलए, पन्ना प्रमुख, ये लेकर हमने लगभग 3-4 हज़ार कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की। और मैं कई बार लगभग 3-4 बार प्रत्येक घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक घर तक पहुंचा दिया। और लास्ट में जाकर जहां टिकट वितरण में कुछ पार्टी में कमी रही और कहीं किसी बार के व्यक्ति को टिकट दिया, उसके कारण ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई और लोगों का बड़ा दबाव था मेरे पर और मुझे चुनाव वहां लड़ना पड़ा। लेकिन दोबारा मुझे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से पार्टी में शामिल किया और उस जो 19 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें लगभग जहाँ 31,500 मतों की लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। और ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे से कह सकता हूं कि 15,000 मतों से अधिक इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम डालेंगे। सर, अब ये बताएंगे कि यदि, क्योंकि वो जो कृपाल परमार जी हैं वो सुना जा रहा है, जो आम है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बड़े खास हैं
और मोदी जी जिताने के लिए भी उनको यहाँ पे आए थे, फिर भी वो चुनाव हारे। अभी यहाँ पे यदि उनको टिकट दिया जाता है तो आपकी फिर रणनीति क्या रही? क्या पिछली बार की तरह फिर से ये आज़ाद चुनाव लड़ोगे या फिर या पार्टी के साथ चलोगे आप? अभी इस पे कोई बात करना उचित नहीं है, क्योंकि इस सारे विषय को पार्टी जो है वो गंभीरता से देख रही है। उन्होंने पिछला जो 17 का चुनाव हुआ उसका भी पार्टी विश्लेषण करेगी, उसके बाद जो पंचायती राज चुनाव हुए हैं उसका भी विश्लेषण करेगी, और आज की परिस्थिति फतेहपुर में क्या चल रही है उसका अध्ययन पार्टी अवश्य करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पार्टी फतेहपुर की जनता की भावनाओं का जरूर आदर करेगी, और ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। सर एक बात है, जैसे मंडल आपके साथ नहीं है, मंडल अध्यक्ष जो भी हैं आपके साथ नहीं है, तो यदि मंडल आपके साथ नहीं है तो टिकट लेने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा स्पेशल? बात ऐसे है ना जी, मंडल जब 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था तब भी मेरे मंडल जो है वो राजू शांत के साथ था, तब भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। और अनेकों ऐसे टिकट हैं जो वितरण हुए, जो मंडल होना नहीं होना, मंडल का काम है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना, ठीक है। मंडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा। रही घर प्रत्याशियों की, वो पार्टी तय करेगी, जिसको भी चुनाव में उतारेगी मंडल उसके साथ चलेगा। ये थे हमारे साथ ठाकुर बलदेव जी। अभी देखते हैं, चुनाव आने वाले हैं जल्दी, और यही सीट जो फतेहपुर की है यही आगे की राजनीति तय करेगी कि हिमाचल में कांग्रेस आएगी या बीजेपी अपना दबदबा कायम रखेगी। ये थे हमारे साथ ठाकुर बलदेव जी। मैं हूँ अशोक ठाकुर, फतेहपुर से। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।